हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम। साल 2025 का आगाज़ हुआ है और एक अच्छा आगाज़ इस तरह से है कि एक नई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही है। इसका नाम है बरकत फ्रीजन एग्रो लिमिटेड। उसके चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आदिल अली आज हमारे मेहमान हैं, इनको वेलकम करते हैं। आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि अपनी कंपनी के बारे में कि क्या बिज़नेस क्या करती है ये। हमारी कंपनी, जैसे आपने बरकत फ्रीजन एग्रो लिमिटेड, इट्स अ वेरी यंग कंपनी। इट स्टार्टेड इन 2017 एंड वी स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन इन 2019. This company is basically a joint venture with a Dutch MNC or local. They are a joint venture partner with our family business, which is the Baksh Group, and we basically specialize locally in textiles and poultry. ओके। And the joint venture partner, they are a Dutch MNC and they are active in Netherlands, Egypt, China, and now in Pakistan. So what they do is they basically produce pasteurized egg products all over the world in like 4 countries which I mentioned. और ये इनकी core expertise है. So we brought them here in Pakistan, and together with us they are our joint venture partners. They have 50% shareholding in our company. ठीक है। So it's a relatively young company. थोड़ा सा पहले प्रोडक्ट बता दें। आपने बता दिया कि पैस्चराइज्ड एग्स, लेकिन मैंने देखा है कि आप एग योक्स और एग वाइट्स सेपरेटली भी करते हैं, तो प्रोडक्ट बताएं कौन कौन से हैं फ़िलहाल। Of course, हमने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी, इट वाज 2019, तो हमने इसकी डिटेल स्टडी की थी। पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा प्रोडक्ट बेसिकली हर उस जगह पे इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पे एग एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। ठीक है। अब ये बहुत बड़ी मार्केट है। आप पाकिस्तान में देखते होंगे, बिस्किट्स हैं, घर में भी जो चीज़ हम बनाते हैं हर चीज़ में एग यूज़ होता है। बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, मेयोनीज़, आइसक्रीम, होटल्स में आप ऑमलेट्स आपके पास होते हैं, वॉफल्स, पैनकेक्स। तो इन सब कैटेगरी में जहाँ पे भी एग एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है वो हमारी मार्केट है, और हम B2B स्पेस में बेसिकली ऑपरेट करते हैं। तो वो सारी कंपनीज जो कि बल्क में एग एज एन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करती हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं, और वही हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स भी हैं। हम जो है इन्हीं कंपनीज़ को, जो हमारे आज बायर्स हैं, इन्हीं में से काफ़ी सारों को हम रॉ एग सप्लाई किया करते थे। तो ये इन कंपनीज़ की सप्लाई चेन का हम पार्ट थे। तो हमें बड़ा आइडिया था कि इनको काफ़ी चैलेंजेस होते हैं एक इंग्रेडिएंट को इन हाउस प्रोसेस करने में। सही। हम इनको एग्स दिया करते थे और वो इसको इन हाउस ब्रेक करते थे, उसके एक्सट्रैक्ट करके एज एन इंग्रेडिएंट उसको फर्दर यूज़ करते थे। तो उनके लिए बड़ा हैसल था। तो द आइडिया बेसिकली केम फ्रॉम देयर कि इनको हमने एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करनी है, और जो दुनिया भर में हो रहा है वो अल्टीमेटली यहाँ पे भी आना होता है। इट कैन टेक 5 साल, 10 साल, 15 साल, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान में आना होता है। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। इन कस्टमर्स के लिए हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कुछ कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं हमें सर्टन पोर्शन ऑफ एग योक चाहिए, सर्टन पोर्शन ऑफ एग वाइट चाहिए, हमें सॉल्ट चाहिए, शुगर चाहिए, कोई एंजाइम ऐड कराना है, तो हम उनके लिए एक एग की पूरी रेसिपी उनको हम बना के देते हैं। अच्छा, ओके। तो फिर उनकी कस्टमाइज पैकेजिंग में कुछ कस्टमर्स होते हैं उनके कुछ बैचेस की लिमिटेशन होती है कि यार एक बैच में वी कैन पुट 16 kg ऑफ प्रोडक्ट, एक बैच में वी कैन पुट 22 kg ऑफ प्रोडक्ट। तो उनको हम उस तरह की कस्टमाइज पैकेजिंग में भी उनको प्रोडक्ट देते हैं ताकि उनके लिए बैच वाइज मेंटेन करना आसान हो जाए। अच्छा, जो अभी करंट आपका प्रोडक्ट है, आप क्या सोल प्रोवाइडर हैं पाकिस्तान में या कोई और भी ये कर रहा है? एज ऑफ नाउ वी आर द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ पेस्चराइज्ड एग प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। तो अब आपकी इस वक्त कितनी कैपेसिटी है, और ये जब एक्सपेंशन हो जाएगी तो कितनी कैपेसिटी हो जाएगी? हमारी कैपेसिटी कराची वाले प्लांट की अप्रॉक्सीमेटली 17,000 मेट्रिक टन्स एनुअली है। ओके। जो कि एज ऑफ नाउ हम तकरीबन 15,000 प्लस हम पे पहुंच चुके हैं। सो दैट्स इफेक्टिवली 90% प्लस। सो the new plant in Faisalabad, it has a capacity of around 12,000 tons and it is expected to come online beginning of next year. तो अराउंड फरवरी मार्च में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो प्लांट हमारा इंशाल्लाह ऑनलाइन आ जाएगा। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट जी, कमर्शियल प्रोडक्शन इंशाल्लाह तो 29,000 टन्स की हमारी ओवरऑल कैपेसिटी हो जाएगी। अच्छा आदिल साहब, ये जो आपके तीनों प्रोडक्ट्स हैं और जो आपने स्पेशलाइज कहा कि आप अगर कस्टमर कहता है किस तरह से मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो ये इसकी डिमांड है कितनी सब पाकिस्तान में? पाकिस्तान में डिमांड अप्रॉक्सीमेटली 150,000 मेट्रिक टन हमने कैलकुलेट की हुई है। हमारे पास दोनों ही प्लांट्स में प्रोविज़न है। इनफैक्ट कराची के प्लांट में भी प्रोविज़न है एक्सपेंशन की, और जो हम फैसलाबाद में प्लांट एडअप कर रहे हैं वहाँ पे भी प्रोविज़न है। सो वी कैन एक्सपेंड आवर
प्रोडक्शन फ्रॉम 29,000 टन्स टू अप टू 40,000 टन्स एज वेल वेरी इजीली। तो उसके लिए हमें कोई सिग्निफिकेंट फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो वी कैन वेरी इजीली स्केल अप टू 40,000 प्लस। ये तो हम सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट की बात कर रहे हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट्स टू 8 डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। तो इसकी इंटरनेशनल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें एड्रेसेबल मार्केट इन द रीजन तो बहुत बड़ी है। तो कौन कौन सी मार्केट्स में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? राइट नाउ हम 2022 में हमने वो एक्सपोर्ट स्टार्ट की थी एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एक्सपोर्टिंग टू 8 कंट्रीज मोस्टली इन द गल्फ विच आर UAE, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, Oman, Egypt, and now we are entering Sri Lanka as well. Okay. So right now, but demand in सब regions में काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तानी product काफ़ी competitive भी है and we think we can enter into these markets very effectively. अच्छा, आपने जो इन मार्केट्स में ये एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, आपने कहा 2022 में, तो वहाँ कंपटीशन है? जी ऑफ कोर्स वहाँ पे कंपटीशन है। बहुत सारी फैक्ट्रीज वर्ल्ड वाइड इसकी में ऑपरेट करती हैं। इनफैक्ट सऊदी अरब में ही आई थिंक 2 या 3 फैक्ट्रीज़ हैं, UAE में हैं, इजिप्ट में हैं। तो इनफैक्ट इन सब कंट्रीज़ में जहाँ पे ये फैक्ट्रीज़ ऑपरेट करती हैं हम वहाँ पे भी उनको कम्पीट करके सेल कर पा रहे हैं। अच्छा, इसकी प्राइमरीली रीज़न ये है कि हमारे जो डच पार्टनर हैं इनकी एक्सपर्टीज़, जो भी हम प्रोडक्ट बेसिकली हमें इतने रैपिड सक्सेस जो मिला है वो बेसिकली उनकी नाम की वजह से मिला है कि ऑफ कोर्स इट्स अ यूरोपियन प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान बेसिकली। तो उसका जो हमें एज है वो हमें बड़ी आसानी से पेनिट्रेट हम कर सके हैं इस मार्केट में। और इन मार्केट्स में जहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंपटीशन आपने कहा वहाँ पे है, प्राइस कंपटीशन कितना है और आपको इसमें एडवांटेज है क्या यहाँ? प्राइस कंपटीशन, पाकिस्तानी एग प्रोडक्ट्स आर कम्पिटिटिव। प्राइस में ऑफ कोर्स हमें क्वालिटी एंड प्राइस हमें बीट करनी होती है। इट्स अ B2B मार्केट। तो द ओनली 2 थिंग्स विच दे लुक इज़ प्राइस एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी हमारी इस लेवल की है। हमारे कुछ ग्लोबली हम मॉन्डेलीज इंटरनेशनल बहुत बड़ा क्लाइंट है ग्लोबली, तो हम उनके लिए भी सर्टिफाइड हैं। कैरी ग्रुप एक बहुत बड़ा आयरिश ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, तो हम उनके लिए भी सर्टिफाइड हैं। तो क्वालिटी वाइज हम वी आर परफेक्ट। प्राइस में वी हैव टू कम्पीट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर वेरी वेरी कम्पिटिटिव एज वेल। अच्छा, इस वक्त आपका जो डोमेस्टिक, अगर हम सेल्स की बात कर लें तो मिक्स क्या है कि डोमेस्टिक सेल्स कितनी हैं और एक्सपोर्ट्स कितनी हैं परसेंटेज? तकरीबन 85% हमारी सेल्स लोकल हैं और 15% हमारी एक्सपोर्ट है, बट एक्सपोर्ट्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। अच्छा, तो इसमें आप क्या फोकस कर रहे हैं कि ओवर द नेक्स्ट 5 years एक्सपोर्ट्स का शेयर कितना बढ़ जाएगा? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 25% तक एक्सपोर्ट्स का हो जाएगा और मेजॉरिटी हमारा एम जो है वो पाकिस्तान की लोकल मार्केट को सर्विस करना है। Okay. पाकिस्तान की लोकल मार्केट काफ़ी बड़ी है और हमें यहाँ पे ग्रोथ भी नज़र आ रही है। तो एक्सपोर्ट आई थिंक 25% तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट हमारी यहाँ तक पहुँच जाएगी। जो करंट मार्केट्स के अलावा आप दूसरी मार्केट्स में भी आप उसको देख रहे हैं, और कौन से पोटेंशियल कंट्रीज़ हैं जहाँ आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं? जी हम ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर न्यू मार्केट्स। तो ईस्ट अफ्रीका है मार्केट, वहाँ पे हम थोड़ी सी वर्किंग कर रहे हैं, और फिर फार ईस्ट में मलेशिया है, वियतनाम है। तो दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पे हम काम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी आप जो IPO करने जा रहे हैं ये आप जो है कितना बड़ा है, इसका साइज़ कितना बड़ा है? हम वी आर लुकिंग टू रेज़ अराउंड 900 मिलियन रुपीज़ से लेके 1.2 बिलियन के बीच में वी आर लुकिंग टू रेज़। और वी आर डाइल्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ आवर शेयर्स। सो 22% ऑफ द शेयर्स आर अवेलेबल इन द IPO, और लगभग 900 मिलियन से लेके 1.2 बिलियन तक हम रेज़ करने जा रहे हैं, और ये सारे ही पैसे टू फाइनेंस द न्यू फैक्ट्री इन फैसलाबाद। ठीक है, तो उसकी टोटल कॉस्ट है कितनी? आई मीन अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ बेसिकली कि जो आप पैसे रेस करना चाह रहे हैं और आपने अपनी इक्विटी कितनी डाली है? ये तकरीबन प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ये तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 900 मिलियन रेज होते हैं तो वील हैव टू पुट अराउंड 100 मिलियन आवरसेल्व्स। अच्छा, इस हाँ, तरह फिर तो बहुत छोटी अमाउंट है। बहुत छोटी अमाउंट है। इसमें ऑफ कोर्स ये सिर्फ कैपेक्स है, फिर इसको चलाने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड अ लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज इट्स अ B2B थिंग, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैश फ्लो टू फाइनेंस द ऑपरेशंस। IPO की डेट्स बता देंगे देखने वालों को? IPO इंशाल्लाह 17th और 18th फरवरी को हो रहा है, मंडे एंड ट्यूसडे। अच्छा, अभी इस वक्त क्या आपके फाइनेंशियल्स के अगर हम बारे में बात करें,
तो प्रॉफिटेबल हो गई है, अर्निंग्स वगैरह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रॉफिटेबल। ऑफ कोर्स हमारी जो एक मोनोपली स्टेटस है उस तरह के हमारे मार्जिन्स नहीं है, लेकिन हमारा एम यही है कि पाकिस्तान में हमें लॉन्ग टर्म के लिए रहना है और हमारे जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। सो हमारे मार्जिन्स लोअर एंड पे स्टेबल हैं और वी आर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल। लास्ट ईयर 2024 में वी मेड अराउंड close to 400 million rupees, which is roughly around 6% of net 6% net margin. Okay. So going forward, ये थोड़ा सा हम margins बेहतर expect कर रहे हैं up to 8%, mostly because of export earnings. अच्छा, ओके, लेकिन वो बड़ा छोटा पोर्शन है तो आप उस पर इतना but it's a growing segment. Export में normally margins बेहतर हैं, local में margins बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है हमारा एक लॉन्ग टर्म व्यू है पाकिस्तान में कि हमें अपने कस्टमर्स को इंगेज करके रखना है। प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उनकी कन्वर्जन हमें अफेक्ट नहीं करनी। तो ये हमारा, जैसे आपने कहा कि मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, तो हमारा एम ये है कि क्रिएट अवेयरनेस एंड कन्वर्ट, ये हमारा है। ओके, तो अभी अगर हम इस बिज़नेस की कॉस्ट साइड पे देखें तो सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है? सबसे बड़ी कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट टू प्रोक्योर रॉ एग्स। तो हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल है दैट इज़ शेल एग्स, ये वही अंडे हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। सो पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स है दुनिया में। तो जैसे हमारा ख़ुद का भी बैकग्राउंड पोल्ट्री का है, सो वी नो द सप्लाई चेन इन एंड आउट। तो वी प्रोक्योर एंड प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 1 million एग्स एवरी डे। तो यही हमारा कोर रॉ मटेरियल है। जैसे आपने कहा कि मार्केट बहुत बड़ी है, तकरीबन 1.5 लाख की मार्केट है, 29,000 आपकी कैपेसिटी अगले साल हो जाएगी। तो ये जो गैप है इसको देखते हुए आपको थोड़ा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए था और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी आप और थोड़ी सी इन्हांस करते ताकि आप, चूँकि अभी सोल प्रोवाइडर हैं ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, तो आपकी एक अच्छी जो है वो बेस बन जाती। प्लान हमारा यही है कि हमने, इसी वजह से मार्जिन भी हमारे कम है कि हमने अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है और हमें पेनिट्रेट करना है। आप सही कह रहे हैं, 29,000 हमारी थोड़ी सी हमने कंजर्वेटिव एंड पे हम लोगों ने एक्सपेंशन करी है, लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको कहा हम बड़ी आसानी से ये 40,000 टन तक भी लेके जा सकते हैं। और बहुत मामूली सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हम करके इसको हम कर देंगे इंशाल्लाह। तो 40,000 इफेक्टिवली हम कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ डिमांड वी कैन वेरी इजीली इंक्रीज इट टू 40,000 एज वेल। ओके, अच्छा, अब ये बताइए, चूँकि ये IPO होने जा रहा है और आप पैसा रेस करने जा रहे हैं आम पब्लिक से, तो अगर मैं बिल्कुल एक आम सवाल पूछूं कि मैं क्यों आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करूं? पाकिस्तान का जो फूड सेक्टर है ना वो इंतहाई रिजिलियंट है। जैसे हमारी कंपनी स्टार्ट हुई 2019 में और उसके विद इन 6 months कोविड आ गया था। ठीक है, कोविड आया, फिर पाकिस्तान में फ्लड्स आए, फिर फ्लड्स के बाद जो हैं LCs नहीं खुल रही थी। बहुत बहुत बुरे टाइम गुजरा है पाकिस्तान का पिछले 5 साल में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रो किया है और पाकिस्तान के पूरे फूड सेक्टर ने ग्रो किया है। तो कोविड जैसे हालात में भी हमारी फैक्ट्री एक दिन भी बंद नहीं हुई थी और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी भी फैक्ट्री ऑफ कोर्स चलती ही गई। तो अगर आप पाकिस्तान के फ्यूचर में थोड़ा सा भी आपको भरोसा है, जो हमें लगता है ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल ग्रो, तो फूड सेक्टर विल लीड दैट ग्रोथ। और फ्यूचर भी यही है। आप इन सारी कंपनीज जो हमारे बायर इनसे भी बात करेंगे ना, तो ये एक्सपोर्ट, अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में फूड सेक्टर इज़ वेरी रिजिलियंट, इट इज़ कम्पिटिटिव और इनकी डिमांड वी सी ग्रोइंग। हम यहाँ पे अपने ही कस्टमरों को सर्विस करने के लिए बैठे हुए हैं और हमें लगता है ये कस्टमर्स बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। फॉर द नेक्स्ट 5 years आपकी अर्निंग्स ग्रोथ की प्रोजेक्शन क्या है? हमारी अर्निंग्स अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही हैं। हम 2025 जो हम एंड करेंगे ईयर, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 640 million रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। तो इसको आप अर्निंग पर शेयर पे आप पोस्ट IPO अगर आप करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.1 रुपीज़ पर शेयर ये हमारी EPS बनता है। जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो बस जी जो प्रोजेक्शन है उसमें से 7-8 months तो हो गए हैं इस साल में। तो हमें ऑफ कोर्स बहुत बहुत बेहतर प्रोजेक्शंस हैं। वी कैन वेरी क्लियरली सी कि हमारे नंबर्स हम अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।